आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने विषय हिंदी पद्यखंड के अंतर्गत पाठ 3 रसखांजी द्वारा रचित सवैयों का अध्ययन करेंगे। अपनी इस वीडियो में हम सवैया शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश 2 का अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय और पद्यांश 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में पद्यांश 2 का अध्ययन करेंगे। तो पद्यांश लिखा है कि एक सखी जो है वो आपस में दूसरी सखी से कह रही है। ब्रज की कोई सखी है, एक सखी गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि आज गई हुती भोरई हो रस खान रही वह नंद के भो नहीं, वाको जिये जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भोहें बनाए बनाए डिठो नहीं, डार हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। बात करते हैं संदर्भ की। तो प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचनाकार रसखांजी हैं। बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में एक सखी है, वो नंद महाराज के भवन गई होगी। तो वहाँ पर उसने जो कुछ देखा वो उसका वर्णन अपनी दूसरी सखी के साथ कर रही है। व्याख्या देखेंगे, बात समझ आएगी कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आज गई हुती भो रही हो, आज गई हुती यानी थी, भो रही हो, हे सखी आज मैं प्रातःकाल, भोर यानी सुबह सुबह ही बाबा नंद के घर गई थी, यानी यशोदा और नंद बाबा का जो घर है जिनके यहाँ बालक कृष्ण रहते हैं। तो आज मैं सुबह सुबह नंद के घर गई थी, यानी यशोदा जी के घर गई थी। रस खान रही वह नंद के भोन। रसखान जी कहते हैं रही वह नंद के भोन, रही यानी गई हुई थी, वह नंद यानी नंद बाबा के भोन यानी भवन पर या महल जो भी कहें। तो वह सखी कहती है कि आज मैं प्रातः होते ही सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी। वाको जिये जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। और हे सखी मैंने जो वहाँ पर देखा कि अपने बालक को तैयार करते हुए माता यशोदा को जो सुख मिल रहा था, जसोमत को सुख जात कहो नहीं, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और बाको जिये जुग लाख करोड़, और हे सखी हम तो कामना करते हैं ईश्वर से कि बाका यानी उनका, यानी यशोदा जी का जो पुत्र है वो लाख करोड़ों वर्षों तक जिए, क्योंकि वो सबको सुख देने वाला है। विशेष रूप से माता यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि उस बालक कृष्ण को पाकर माता यशोदा कितनी प्रसन्न है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आगे वो कहती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो माता यशोदा अपने बालक कृष्ण को नहला धुलाकर तैयार कर रही थी। क्या कर रही थी उसका वर्णन वो यहाँ करती है कि तेल लगाए, बालक कृष्ण को तेल लगा रही थी, लगाए के अंजन, और अंजन यानी काजल लगा रही थी। बालक कृष्ण को तेल लगा रही थी उसके शरीर पर, फिर उसको काजल लगाया, भौहें बनाई, फिर उसकी आंखों पर भौहें, काजल लगाया जाता जैसा बच्चों को, तो उसकी भौहें बनाई, फिर बनाई डिठोनई। डिठोनई यानी अपनी बुंदेली में कहते हैं डठूला या नज़र का काला टीका। फिर माता यशोदा जी ने बना ही डिठोनई, उस बालक के माथे पर डिठोना बनाए, डठूला या नज़र के काले टीके जो काजल से बनते हैं। तो बालक कृष्ण को तैयार करते हुए उनकी माता यशोदा ने उसको तेल लगाया, काजल लगाया, उसकी भौहें बनाई और नज़र का टीका लगाया। और डार हमेलनी, डार यानी डाल दिया, हमेलन यानी हमेल एक आभूषण होता है सोने का जो गले में पहने जाते, जिन्हें हम आप बुंदेली में हा कहते हैं, हा बोलते बच्चे पहने रहते। तो डार हमेलनी, हार पहनाती हैं, सोने के आभूषण जो भी आप समझें। निहारत, और उसको बार बार देखती हैं, यानी अपने बालक को आभूषण पहनाती हैं, निहारत बार बार देखती हैं। वारत यानी बारी जाती हैं, उसकी बलैयाँ लेती हैं, बलहारी जाती हैं। ज्यों पुचकारत छोनई, और पुचकारती हैं, दुलारती हैं, छोनई यानी अपने पुत्र को, और बार बार अपने पुत्र को प्यार करती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं। तो इस प्रकार का माहौल उस सखी ने माता यशोदा के घर पर देखा, और इसका वर्णन वो अपनी दूसरी सखी सहेली के सामने कर रही है कि आज वो सुबह सुबह नंद के भवन गई और वहाँ पर उसने जो कुछ सब देखा वो अपनी
उस सखी से वो कह रही है कि जसोमती हैं, यानी जो जसोदा मैया हैं, वो बहुत खुश हैं। हम सब चाहते हैं कि उनका जो पुत्र है वो लाखों करोड़ों साल तक जिए। और माता यशोदा उसको तेल लगा रही थी, काजल लगा रही थी, नज़र का टीका लगा रही थी, विभिन्न प्रकार के सोने के आभूषण पहना रही थी और विविध तरीकों से उस बालक को दुलार पुचकार रही थी। तो इस प्रकार ये इस पद्यांश की व्याख्या थी। आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा ब्रज है। ये सारे पद जो लिखे गए हैं ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। शैली मुक्तक और चित्रात्मक है। मुक्तक है, कोई पद दूसरे पद से जुड़ा नहीं है, तो मुक्तक शैली के ये पद हैं, सवैया हैं। चित्रात्मक इसलिए है कि चित्रात्मक वर्णन किया गया है कि ऐसा ऐसा हो रहा था, तो जैसा जैसा किया जाए वैसा ही लिखा जाए, तो चित्रात्मक वर्णन होता है। तो शैली मुक्तक है और चित्रात्मक है। गुण प्रसाद है। रस वात्सल्य है। आप समझते हैं जहाँ पुत्रवत प्रेम का वर्णन हो माता और पुत्र के बीच, तो वात्सल्य रस होता है। छंद सवैया है। एक सवैया छंद की विधा होती है, कभी मौका मिलेगा आप पढ़ेंगे सवैया छंद। तो ये जैसे दोहा सोरठा रोला होते हैं, उसी तरह सवैया छंद होता है। तो ये सब के सब सवैया हैं। इनकी जो विधा है, छंद की विधा है, वो सवैया छंद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और एक और अलंकार है यमक। तीसरी लाइन में देखेंगे तेल लगाए लगाए के अंजन, तो लगाई लगाई शब्द 2 बार आया है। और इसी लाइन में दूसरे वाले हिस्से में देखेंगे बनाई बनाई, तो यहाँ पर यमक अलंकार यानी जोड़े के साथ 2 शब्द आए हैं और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ तेल लगाने के संबंध में लगाई आया है, वहाँ काजल लगाने के संबंध में आया है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार भी है। तो छात्रों, आपसे अपेक्षा रहेगी कि इस पद्यांश 2 को पद्यांश 1 के बाद लिखेंगे और गृह कार्य के रूप में भेजेंगे। धन्यवाद।